बचपन में ही उसकी मां का साया इसके सर से उठ गया था। और कुछ ही अरसे बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। ज़ैनब, हर वक्त तेरी वजह से परेशानी होती है। छोटी छोटी बात पर मारते हो तुझे। तुमने कभी हमारे लिए कुछ किया? बस बैठे रहो, दुनिया दे दे। रास्ते भर इसके दिल में खौफ था। पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे रास्ते और सादा लोग बसते थे, वहीं एक मासूम लड़की ज़ैनब अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन गुजार रही थी। बचपन में ही इसकी मां का साया उसके सर से उठ गया था और कुछ ही अरसे बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में ज़ैनब को लगा कि शायद अब उसे मां जैसा प्यार मिलेगा, मगर उसकी सौतेली मां शकीला के दिल में उसके लिए नफरत भरी हुई थी। वो हर वक्त ज़ैनब को मनहूस कहती, उसे ताने देती और छोटी छोटी बातों पर मारती भी थी। घर के सारे काम ज़ैनब के जिम्मे थे। पानी भरना, जानवरों को चारा देना, खाना पकाना, बर्तन धोना। मगर इस सब के बावजूद उसे कभी एक प्यार भरा लफ्ज भी नसीब ना होता। ज़ैनब का बाप, जो एक कमजोर तबीयत का आदमी था, सब कुछ देखता तो था मगर खामोश रहता। वो अपनी बीवी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। ज़ैनब के दिल में अक्सर ये सवाल उठता कि क्या वो वाकई मनहूस है? क्या उसकी कोई कीमत नहीं? वो रातों को छुप कर रोती और अपनी मां को याद करती। एक दिन शकीला ने सख्त लहजे में अपने शौहर से कहा, मैं इस लड़की को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारे घर के लिए नहुसत है। बाप ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर खामोश हो गया। चंद दिन बाद गांव में एक भिखारी आया। फटे कपड़े, धूल से अटे बाल और खामोश आंखें। लोग उसे हकारत से देखते मगर वो किसी से कुछ नहीं मांगता था, बस दरवाजों के पास खड़ा रहता। शकीला के जहन में एक जालिमाना ख्याल आया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि वो ज़ैनब का निकाह उसी भिखारी से कर दे। ज़ैनब पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने रोते हुए कहा, अब्बू, मैंने क्या गुनाह किया है? मगर बाप की आंखों में बेबसी थी और शकीला के चेहरे पर सख्ती। चंद लम्हों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया गया। बगैर उसकी रजा के उसका निकाह उस भिखारी से कर दिया गया। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। निकाह के बाद वो खामोशी से उस भिखारी के साथ चल पड़ी। रास्ते भर उसके दिल में खौफ था। न जाने वो उसे कहां ले जा रहा है, न जाने उसके साथ क्या होगा। मगर वो भिखारी अजीब था। उसने एक बार भी उससे सख्ती से बात नहीं की, ना ही कोई बुरी नजर डाली। जब वो गांव से निकलकर शहर की तरफ जाने लगे तो ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ, जैसे उसकी जिंदगी का एक बाब खत्म हो चुका हो। मगर नया बाब कैसा होगा ये वो नहीं जानती थी। जब वो शहर पहुंचे तो ज़ैनब हैरान रह गई। उसे लगा था कि वो किसी गंदी सी झोपड़ी में जाएगी, मगर वो भिखारी उसे एक साफ सुथरे छोटे से मकान में ले गया। घर सादा जरूर था मगर तरतीब से सजा हुआ था। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, ये घर किसका है? वो भिखारी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब ये तुम्हारा घर है। ज़ैनब को यकीन नहीं आ रहा था। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गई। दिल में अभी भी खौफ था, मगर अगले चंद दिनों में उसे एक अजीब बात महसूस हुई। वो शख्स जिसे सब भिखारी समझते थे, ना सिर्फ मुहज्जब था बल्कि उसका रवैया किसी पढ़े लिखे और शरीफ इंसान जैसा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरा नाम अहमद है और मैं इस शहर के बड़े कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता हूं। ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। वो हैरत और जज्बात के समुंदर में डूब गई। अहमद ने बताया कि वो जानबूझकर भिखारी बनकर लोगों को परखता था, ये देखने के लिए कि कौन इंसान को उसकी हैसियत से देखता है और कौन उसके किरदार से। तुमने कभी मुझे हकारत से नहीं देखा, तुमने मेरी इज्जत की, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी जिंदगी के सारे दुख याद आ गए, मगर उसके सामने अब एक नई हकीकत थी। वो अब एक बाइज्जत जिंदगी की मालिक थी।
कुछ दिन बाद अहमद ने जैनब को उसके गांव ले जाने का फैसला किया। जब अहमद और जैनब गांव की हुदूद में दाखिल हुए तो मिट्टी की वही खुशबू, कच्चे रास्तों की वही खामोशी और लोगों की वही नजरें उनका इस्तकबाल कर रही थीं। मगर इस बार फर्क ये था कि जैनब झुकी हुई नहीं बल्कि बावकार अंदाज में चल रही थी। वही गांव जहां कभी उसे मनहूस कहकर धुतकार दिया गया था, आज उसी गांव के लोग हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ उसे देख रहे थे। जैसे जैसे वो अपने घर के करीब पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। यादें एक एक करके जिंदा होने लगीं। वही सहन जहां वो पानी भरती थी, वही दरवाजा जहां खड़े होकर वो डांट सुनती थी, और वही दीवारें जो उसके आंसुओं की गवाह थीं। दरवाजा खुला तो सामने उसका बाप खड़ा था, कमजोर, झुका हुआ, आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसने जैनब को देखा तो उसके होंठ कांपने लगी, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। जैनब चंद लम्हों तक उसे देखती रही, दिल में बरसों का दर्द मगर साथ ही एक बेटी की नर्म मोहब्बत भी। और फिर आहिस्ता से उसके करीब जाकर उसका हाथ थाम लिया। बाप की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मैं तुझे पहचान न सका। उसकी आवाज टूट रही थी, और ये वही शख्स था जो कभी खामोश रहकर उस पर होने वाले जुल्म को देखता रहा था। उसी लम्हे कमरे की एक कोने से शकीला निकली, वही सख्त लहजे वाली औरत, मगर आज उसके चेहरे पर गुरूर की जगह नदामत थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के और लहजे में लर्जिश। वो आहिस्ता आहिस्ता जैनब के करीब आई, मगर नजरें उठाने की हिम्मत न हुई। मैंने तुझे मनहूस कहा, तुझे इस हाल में धकेल दिया। अल्लाह ने मुझे मेरे ही आमाल दिखा दिए। उसके अल्फाज बिखर रहे थे, जैसे हर लफ्ज के साथ वो अंदर से टूट रही हो। जैनब ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा। ये वही औरत थी जिसने उसकी जिंदगी को जहन्नम बनाया था, मगर आज वो खुद अपने किए के बोझ तले दबी हुई थी। गांव के चंद लोग भी दरवाजे पर जमा हो गए थे। सब खामोश थे, जैसे इस मंजर ने सबको आईना दिखा दिया हो। अहमद थोड़ा पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि आज जैनब कमजोर नहीं, मजबूत नजर आ रही थी। जैनब ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, जो गुजर गया वो मेरा इम्तिहान था, और शायद आप सबका भी। अगर आपने मुझे तकलीफ ना दी होती तो शायद मैं आज ये सब सीख ना पाती। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना शिकवा, बस एक अजीब सा सुकून और पुख्तगी। नजरों में हकारत नहीं, इज्जत थी। जैनब ने एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। वो घर अब उसे तकलीफ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने दिल का बोझ वहीं छोड़ दिया था। अहमद ने उसका हाथ थामा और दोनों खामोशी से आगे बढ़ गए, मगर इस बार ये खामोशी दर्द की नहीं, सुकून की थी। और यूं एक लड़की जिसे कभी मनहूस कहकर एक भिखारी के हवाले कर दिया गया था, वही लड़की अपने सब्र, किरदार और सच्ची मोहब्बत की वजह से इज्जत, सुकून और कामयाबी की अलामत बन गई।